आपको मेरे गुड़ से बनाए अनार से, चीनी से बनाए अनार से और मावा वाले अनार से बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो मैं आज आपकी डिमांड पे लेकर आई हूँ केले से कैसे अनार से बनाएँ। तो चलिए बनाते हैं। केले वाले अनार से बनाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ 250 ग्राम चावल ले लिए। ये वही चावल है जिसको उखड़ा चावल कहते हैं, या हमारे एमपी में इसको राशन के चावल कहते हैं। और इसका ये मोटा दाना होता है। इसको हमें 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि इसमें डस्ट होती है। और 3 दिन के लिए मैंने इसे गला दिया था। 3 दिन में हर दिन हमें चावल का पानी चेंज करना होगा। गलाने के बाद मैंने एक अच्छे से कपड़े पे, कॉटन के कपड़े पे इसको सुखाने के लिए रख दिया है। अब यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि चावल को हम ज़्यादा नहीं सुखाएंगे। जब हम चावल ज़्यादा सुखा लेते हैं तो ये कड़क हो जाते हैं। कड़क चावल जो हो जाते हैं, फिर वो मिक्सर में बारीक नहीं पिसते, और हम कितना भी इसको छान लें तो मोटा दाना छनने के बाद नीचे आता ही है, और फिर वही अनारसे को कड़क कर देता है, अंदर से नरम नहीं बन पाते हैं। अब मिक्सर में जो ये नमी वाला चावल होता है बहुत बारीक पिसा जाता है। देखो शुरू में ही कैसे हाथ से बारीक हो रहा है। देखो अगर यही कड़क हो जाता तो ये नहीं ऐसा हाथ से बारीक होता है ना। अब इसे हम बहुत अच्छा बारीक कर लेंगे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कितना बारीक हो गया है ये। और जब हम छलनी से छानेंगे ना, तो भी हमें हल्के हाथ से छलनी से छानना होगा, कि किसी भी प्रकार से मोटा कण हमारी छलनी में नीचे नहीं आए। हमारे यहाँ सितंबर महीने में जो महालक्ष्मी पूजन होता है, और दीपावली पर भी जब हम अनार से बनाते हैं, तो कई लोग जब खाने के लिए आते हैं ना, तो ये हमेशा बोलते हैं कि हमारे अनार से कड़क हो जाते हैं। तो कड़क होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है। देखिए एक एक करके मैं ये धीरे धीरे करके छान रही हूँ, मैं जल्दी नहीं छान रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार से मोटा कण नीचे ना आए। आप भी इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको बताती जाऊँगी कहाँ गलती होती है, और गलती के कारण हमारे अनार से बिगड़ते हैं। अनार से बनाना बहुत आसान है, और आप भी अच्छी तरह से बना सकते हैं, और आपके भी अनारसे ज़रूर अच्छे बनेंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे। अब हमने यहाँ क्या किया था, 250 ग्राम चावल लिए थे, 250 ग्राम चावल लिए थे, तो उसका हाफ 125 ग्राम हमें यहाँ शक्कर लेना है। और यहाँ शक्कर हमें ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल हाफ ही लेना है। ज़्यादा शक्कर से भी अनारसे कड़क बन जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये जो जितना भी बच रहा है ना, मैं इसे अलग कर दूँगी, इसका यूज़ नहीं करूँगी। ये देखिए मैंने आधी शक्कर ले ली है, चावल की आधी शक्कर, है ना। इसे भी हम बारीक पीस के इसमें मिला देंगे। अब यहाँ एक और फ़ायदा होता है, हम जो चावल थोड़े से नमी वाले रखते हैं ना, इसके गोले बहुत आसानी से बन जाते हैं, और बहुत सॉफ्ट गोले बन के तैयार होते हैं। देखिए आप जब इसको करेंगे ना, तो खुद ही महसूस हो जाएगा कि आपके अनार से बिगड़ेंगे ही नहीं। अब इसे हमें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, हमें बारीक पीसने के चक्कर में इसे चक्की पर नहीं देना है। चक्की पे देने से भी अनारसे बिगड़ जाते हैं, और आपके अनारसे में जाली कभी नहीं आएगी, है ना। मिक्सर में ही इसे हमें बारीक करना है, और इस तरह से मैं इसे पूरा मिक्स कर लूँगी। अब इसके गोले आसानी से बन रहे हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं इसके 2 बड़े बड़े गोले तैयार कर लूँगी। आप चाहे तो इसके 4 से 5 गोले भी तैयार कर सकते हैं, और जब भी आपको बनाने का गरम गरम बनाकर खाने का मन हो, तो आप इसको बना के खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। घर में कोई भी ऐसा नहीं होता है जो इसे पसंद ना करे। तो ये देखिए इस तरह से मैं 2 सॉफ्ट गोले तैयार कर लूँगी, और इन गोलों को भी हमें 2 से 3 दिन तक ऐसे कैसे ही रखना है। जब हम इसमें दूध और पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये ख़राब नहीं होते हैं। और यदि आप फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, पर बनाने से 10 से 12 घंटे पहले हमें इसे निकाल के रखना होता है ना। क्योंकि तभी इसमें जाली अच्छी आती है, और आप फ्रिज में रखोगे तो इसमें जो चावल होता है ना, वो फिर से कड़क होने की संभावना रहती है। तो बाहर निकाल के हमें 10 से 12 घंटे रखना है, और उसके बाद हम जब इसकी मालिश करते हैं तो चावल के दाने अच्छी तरह से बारीक मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए, यदि आपको मेरी केला अनारसे वाली रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगी। आपके अनारसे परफेक्ट बनेंगे ही बनेंगे। देखिए अब मैंने ये 2 गोले तैयार कर लिए। अब मैं इसे एक डब्बे में पैक करके रख दूँगी। अब इसे हम 2 दिन बाद ही निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमने दूध और पानी नहीं मिलाया है, तो ये ख़राब नहीं होंगे। अब मैं बताती हूँ 2 दिन बाद। देखिए इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए अब हमें यहाँ इसे दूध से मिक्स नहीं करना है, अब हम यहाँ केले का इस्तेमाल करेंगे। केले का स्वाद अनारसे में बहुत टेस्टी लगता है। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखिए, केला भी हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। यदि हमने केला यहाँ ज़्यादा मिला लिया तो ये जो डो है पतला हो जाएगा, और फिर आपके अनारसे नहीं बन पाएंगे। लेकिन यहाँ एक और बेनिफिट है कि हमने जो दूसरा गोला बना के तैयार किया है ना, यदि पतला भी हो जाए तो वो आटा हम इसमें मिक्स कर सकते हैं।
लेकिन आप कोशिश करें कि थोड़ा केला डाल के ही इसको मसलें ताकि ये पतला ना हो। देखिए इस तरह से इसको खूब अच्छी तरह से मसलना है। मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेक्सचर कितना प्यारा हो गया, देखो बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया। इसलिए ही ये टेस्टी लगते हैं, जालीदार बनते हैं और मुलायम बनते हैं। आप बिल्कुल इसी तरह से करिएगा। बस यहाँ ही थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो अनारसे बहुत टेस्टी बन के तैयार होंगे। अब इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ खसखस का इस्तेमाल करेंगे। आप खसखस को क्या बोलते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम तिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ, मेरे को तिल पसंद नहीं है, मुझे खसखस इसमें लगाना अच्छा लगता है। आप भी खसखस ही लगाते हैं क्या, बताइएगा कमेंट में। ये छोटी छोटी लोइयाँ मैंने तैयार कर ली है। अब हमें इसे तलना है। तलने के लिए मैं यहाँ घी का इस्तेमाल करूँगी। यदि आप तेल भी डालना चाहो तो तेल ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी 2 से 3 चम्मच आप घी डालिएगा, लेकिन इसका स्वाद घी में ही अच्छा लगता है। ये मैंने एक प्लेट में खसखस फैला ली है। अब उंगली में थोड़ा थोड़ा हल्का सा दूध लगा के इसे हमें गोल गोल राउंड में फैलाना है। ये देखिए इसी तरह से करना है। इस तरह से हम एक एक करके सब लोइयों को हाथों की सहायता से फैला लेंगे। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपकी नानी, दादी, मम्मी भी ऐसे ही बनाती है, आपकी आजी भी ऐसे अनारसे बनाती है या बनाती थी। मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने भी मेरी आजी से ही अनारसे बनाना सीखा है। देखिए इस तरह से मैंने सारे लोइयाँ फैला के तैयार कर ली है। अब हम इसे तलेंगे। देखिए यहाँ हल्की आंच पे हमें घी गरम करना है और उसमें एक एक करके इस तरह से डालेंगे। शुरू में हमें इसको बिल्कुल भी अलटना पलटना नहीं है, धीरे धीरे करके गरम घी हम इसके ऊपर डालेंगे। ये बिल्कुल कच्चे नहीं रहते हैं, ये बिल्कुल नरम सॉफ्ट आटा होता है। तो गरम घी जब हम इसके ऊपर डालते हैं तो वो आसानी से पक जाता है और इस पर जाली भी अच्छी आती है। देखो मैं दूसरा भी आपको तल के दिखाती हूँ। ये देखिए तैयार हो गया है ये अनारसा भी। इसमें आप थोड़ा थोड़ा घी डाल के ही तले, बहुत सारा डूबने तक घी हमें इसमें नहीं डालना है, तभी इसकी परफेक्ट जाली आती है। ये भी एक इसकी ट्रिक है, कम घी के साथ ही इसे पकाना है। यदि आपको थोड़ी भी मेरी अनारसा बनाने की रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि मैंने आपको अनारसे क्या ठीक तरीके से सिखाए हैं। और यदि कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और ये भी बताइए कि आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती है। मैंने मेरे चैनल पर गुड़ के अनारसे, चीनी के अनारसे और मावे वाले अनारसे की भी रेसिपी शेयर कर रखी है। यदि आपको गुड़ के अनारसे भी पसंद हो तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखिए कितने प्यारे अनारसे बन के तैयार हुए हैं। सच में केले के अनारसे भी बहुत टेस्टी बन के तैयार हुए थे। पर कोई भी अनारसे हो, केले, चीनी, किसी के भी हो, बहुत टेस्टी बनते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक परिवार के साथ खुश रहिए, घर का बना खाना खाते रहिए। धन्यवाद।